गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, चलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जिसे अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ भारत सहित पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह पर्व भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहा जाता है, अर्थात वे सभी बाधाओं को दूर करने वाले और सुख, समृद्धि तथा ज्ञान देने वाले देवता हैं। इस दिन भक्त गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। आइए विस्तार से इस विषय को समझते हैं। गणेश जी का जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थीं। उस समय उन्होंने अपने शरीर के उबटन, चंदन व हल्दी के लेप से एक बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। यही बालक उनके पुत्र गणेश बने। माता पार्वती ने उन्हें अपने घर का रक्षक नियुक्त कर दिया और कहा कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक तुम किसी को भी अंदर मत आने देना। तभी भगवान शिव घर लौटे। जब वे अंदर प्रवेश करना चाहते थे तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उन्हें अपनी माता का आदेश याद था। शिवजी ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश जी नहीं माने। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनका मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र का कटा हुआ सिर देखा तो वे विलाप करने लगीं। उन्होंने भगवान शिव से गणेश जी को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। तब शिवजी ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लाकर लगाओ। संयोग से वहां एक हाथी का बच्चा मिला और उसका सिर लाकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया गया। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ और वे गजानन कहलाए। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार सभी देवताओं में यह विवाद उठ गया कि सबसे पहले पूजा किस देवता की जानी चाहिए। देवताओं ने यह निर्णय लिया कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड का परिक्रमा सबसे पहले करेगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहन पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। लेकिन गणेश जी का वाहन मूषक चूहा था, जो बहुत धीमा था। गणेश जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और कहा, माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। यह सुनकर सभी देवता गणेश जी की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्हें प्रथम पूज्य घोषित किया गया। तभी से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के पूजन से होती है। गणेश चतुर्थी का ऐतिहासिक महत्व। गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस पर्व को सार्वजनिक रूप से मनाना प्रारंभ किया था। बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के शासनकाल में इस पर्व को राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक रूप दिया, जिससे लोग एकत्र होकर समाज में जागरूकता और स्वतंत्रता की भावना फैला सकें। इस प्रकार गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक पर्व न रहकर सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन का भी प्रतीक बन गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 10वें दिन गणेश विसर्जन होता है, जब प्रतिमा को नदी या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। विसर्जन के समय भक्त गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जय घोष करते हैं। संकल्प और दृढ़ता। गणेश जी ने माता पिता को ब्रह्मांड मानकर जो बुद्धिमत्ता दिखाई, वह हमें यह सिखाती है कि सच्ची जीत दिमाग और सोच की ताकत से मिलती है।